नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद में एक युवक की लाइव मौत का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सबक है ऐसे लोगों के लिए जो शर्त के चंद रुपयों के लिए मौत से भिड़ जाते हैं और आखिर अपनी जान गंवा देते हैं। शामली के इस लाइव वीडियो में एक युवक ट्रैक्टर से करतब दिखा रहा है। जमीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर युवक ट्रैक्टर को चढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वीडियो में कई बार युवक ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाने में विफल हो जाता है, लेकिन युवक नहीं माना और बार बार ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाने का प्रयास करता रहा। आखिर युवक ऐसा करता भी क्यों नहीं, क्योंकि युवक को जमीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए 5000 रुपए की शर्त लगी थी। उसी दौरान ऊंचाई पर चढ़ने से पहले ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक का नाम गौरव शर्मा बताया जा रहा है, जो कि शामली जनपद के गांव तितारसी का रहने वाला है। मृतक युवक गौरव शर्मा है। गौरव शर्मा गांव में ट्रैक्टर से खेत जुताई का काम करता था। मृतक गौरव के पास 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं और मृतक घर में अकेला कमाने वाला था। गौरव की मौत का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हादसे का यह लाइव वीडियो आसपास खड़े लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो थाना भवन क्षेत्र के गांव तितारसी के निकट कृष्णा नदी के पुल का बताया जा रहा है, जहां पर युवक ट्रैक्टर से करतब दिखा रहा था और 5000 रुपए की शर्त को लेकर अपनी जान गंवा बैठा। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल से पूरे देश में शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रत्येक घर में तैयारी जोरों शोरों पर है। इसी के चलते आज जनपद मुजफ्फरनगर के बाजारों में काफी रौनक दिखाई दी, जहां भारी संख्या में महिलाएं शारदीय नवरात्र की तैयारी करने के लिए बाजारों में निकली और पूजन सामग्री सहित सांझी की खरीदारी की। वहीं कल यानी शनिवार को सुबह के समय घट स्थापना की जाएगी, जिसमें मां की आराधना करते हुए 9 दिन के लिए व्रत प्रारंभ होंगे। लॉकडाउन के बाद पहली बार बाजारों में रौनक देखने को मिली। लास्ट जो नवरात्रे हुए थे हमारे, उसमें तो आपने देखा होगा रौनक इतनी नहीं थी, फिर भी लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। पर इस बार माता रानी ने कृपा करी है, कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा रौनक है इस बार। कोरोना का डर ख़त्म हो गया है लोगों में। अब लोग अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से। खरीदारी करना आए हैं, इस तरीके मतलब बाजार में भीड़ है। बाज़ारों में आप समझिए, मैं कल रात को 9 बजे भी मार्केट में आई थी, पूरी रौनक थी। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक पूरी रौनक रहती है। अब लोगों में डर नहीं है। अब तो क्या पिछले की बात इस बार हमारे लास्ट टाइम से बेटर है। इस बार रौनक पूरी है जैसे हर साल होती है। बस माता रानी अब हर साल ऐसी कृपा बनाए रखे सब पे अपनी। उसमें श्रृंगार हो गया, माता की चुनरी हो गई, नारियल हो गया, सौंफ, सुपारी, पंचमेवा, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान पुराने समय से शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्रों को भी सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर, जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जी, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, खतौली विधायक विक्रम सैनी और राज्य मंत्री विजय कश्यप सहित सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। जहाँ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी शिक्षक प्रसन्न नजर आए। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के क्रम में आज 31,227 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे ज़िले में 250 लगभग लोगों को आज ये नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियाँ की गई हैं और इन्हीं में 6,675 शिक्षा मित्र भी आज शिक्षक के रूप में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। आज प्रदेश सरकार ने दिखाया है कि प्रदेशवासियों के लिए शिक्षा का जो महत्व है उसकी अहमियत को सरकार समझती है और कोरोना जैसे गंभीर संकट के समय में भी प्रदेश के लिए आवश्यक शिक्षकों की भर्तियां जारी रखी हैं
और आज अपने जनपद में भी इसी कार्यक्रम के तहत हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए। किस तरह का नियुक्ति पत्र मिला है? देखिए, मैं एक शिक्षा मित्र हूँ और पिछले लगभग 18 साल से मैं इस विभाग में नौकरी कर रही हूँ, एक बहुत ही अल्प मानदेय पर। हम लोग समय समय पर अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, और आज मेरी 18 साल की मेहनत 2014 से अब तक मैं लगभग 5-6 बार टीईटी पास कर चुकी हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज मेरी मेहनत का फल मुझे दिया गया है। और 18 साल बाद ये शिक्षा मित्र के रूप में नौकरी करते करते मुझे ये मान सम्मान मिला, और आज मैं एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने जा रही हूँ। और आज हम बहुत खुश हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मैं आर्थिक मदद मुझे मिली है या फिर मेरा भविष्य बनने जा रहा, बल्कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि शिक्षा मित्र जिसको अयोग्य कहकर पुकारा जाता था, जिसको शिक्षा शत्रु कहकर पुकारा जाता था, वो अपने मान सम्मान की लड़ाई जीता है। और आगे भी बात संघर्ष की है तो संघर्ष चलता रहेगा। हमारे बहुत से शिक्षा मित्र अभी भी ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हो पाए हैं, बहुत ही अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, मेहनत से कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम लोग बच्चों का सर्जन करने का, विद्यालयों का सर्जन करने का कार्य करेंगे, और एक शिक्षा मित्र के रूप में अपना बेस्ट दिया है, एक शिक्षक के रूप में भी हम अपना बेस्ट देंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में मौलाना अफसर जमान को अपना दल एस में प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि चरथावल हलरायन मोहल्ले में मुरसलीन के आवास पर फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि गरीब मजलूमों को इंसाफ दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कस्बे वासी मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है ये जनता तक पहुँचने का और उनकी बातों को सुनने का और उन तक जो है बहन जी के प्रयास को पहुँचाने का काम किया है। कहाँ पर कार्यक्रम हुआ है? ये हमारा गांव कौन सा है? अच्छा, ये चरथावल कस्बा में रखा गया है। लोगों की किस तरह से अपील की गई है पार्टी से जुड़ने के लिए? यहाँ के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं और वो बहन जी से बड़े मुतासिर हैं। बहन जी के स्पीच वो देखते रहते हैं, संसद में बड़ी अच्छी तरीके से वो बात करती हैं, बोलती हैं और दबे कुचले लोगों की आवाज़ को वो उठाना उनके लिए बहुत आसान बात है। इसलिए सभी आदमी उनकी स्पीच को देखते हैं और वो उनसे जुड़ रहे हैं। हमें बुलाया गया है तो हम इसीलिए आए हैं। बागपत जनपद में भी आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे योगी सरकार में राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने 277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए और सरकार की सराहना की। वहीं इस दौरान बलिया कांड को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा सरकार को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था व हाथरस कांड को लेकर कहा कि योगी सरकार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी भी समय खुला घूम सकती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं सिरफिरे लोग कर देते हैं। दरअसल बागपत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी के अलावा बागपत के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह और बागपत की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक सहेंद्र सिंह रमाला, योगेश धामा और कृष्णपाल मलिक व जिला अधिकारी शकुंतला गौतम सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम दरअसल 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति काफ़ी समय से है, वो न्यायालय के द्वारा रुकी हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उनके प्रयासों से और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रयास करके 31,277 लोगों को आज शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम था। पहले ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 के 75 जनपदों को के 5 व्यक्तियों को ऑनलाइन उन्हें नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद में यहाँ प्रत्येक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में इसी तरह जितने भी उस जनपद में अभ्यर्थी थे जो जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलना था उन्हें बुला करके नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम था। मंत्री जी बलिया में कांड को लेकर अखिलेश यादव ने जो है सरकार में समय साधा, तो आगे क्या पुलिस का भी कार पलटेगी, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है
के विपक्ष के पास में इस तरह की बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे तरीके से महिलाओं को, बेटियों को, इनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। और आप खुद महसूस कर रहे होंगे जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है तब से बहनें, बेटियाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के कहीं भी जा सकती है, कहीं आ सकती है, उन्हें कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन कुछ सिरफिरे लोगों के द्वारा घटनाएं घटित हुई है, उनका हमें भी अफसोस है, निंदा करते हैं। लेकिन पूरे तरीके से सरकार कटिबद्ध है, उन ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने पैदल गश्त करते हुए बैंक, एटीएम व सार्वजनिक स्थलों पर तलाशी अभियान चलाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली। वहीं पैदल गश्त के दौरान थाना अध्यक्ष द्वारा बिना मास्क के नजर आने वाले वाहन चालकों को जमकर फटकार लगाते हुए चालान काटे गए। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में शांति सौहार्द बनाने के लिए चरथावल पुलिस सतर्क नजर आई। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने दोपहर में पैदल गश्त करते हुए एटीएम, बैंक व सार्वजनिक स्थलों पर तलाशी अभियान चलाया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने एटीएम के बाहर बिना मास्क के मिलने पर जमकर हड़काया। इसके बाद थाना अध्यक्ष पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचे तथा बैंक में संदिग्धों की तलाशी की। वहीं बैंक मैनेजर को सुरक्षा अभियान के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद थाना अध्यक्ष पैदल गश्त करते हुए विकास खंड चरथावल व आधार कार्ड केंद्र पर पहुंचे, जहां आधार केंद्र पर थाना अध्यक्ष ने आधार केंद्र संचालक से समस्याएं पूछी। साथ ही थाना अध्यक्ष ने प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर सुरक्षा संबंधी वार्ता की। वहीं पैदल गश्त के दौरान थाना अध्यक्ष द्वारा बिना मास्क के नजर आने वाले वाहन चालकों को जमकर फटकार लगाते हुए चालान भी काटे गए। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बॉबी त्यागी उर्फ दीपक त्यागी ने कई गांवों में दलित समाज के बीच पहुंचकर समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने की अपील की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव नगलाराई में डॉक्टर प्रमोद कुमार के आवास पर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बॉबी त्यागी उर्फ दीपक का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ 2022 में हम सभी को एक होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, नहीं तो फिर से ये लोग फूट डालो राज करो वाली नीति में कामयाब हो जाएंगे। इस मौके पर ग्रामवासियों ने वादा किया कि 2022 में सभी लोग पूरा सहयोग करेंगे। इस दौरान डॉक्टर प्रमोद कुमार, बॉबी कुमार, सहेंद्र, प्रशांत, गौतम, अंकित, मिंटू, सुमित, बिट्टू, अंकित कुमार आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। इसके अलावा सिकंदरपुर में राहुल के आवास पर पहुंचकर सभी से मुलाकात की और सभी के सामने अपनी बात रखी, जहां सभी ने सहमति जताई और मिशन 2022 में साथ देने का वादा किया। इसके अलावा अकबरगढ़ में गांव प्रधान अनिल कुमार के आवास पर पहुंचकर सभी से मुलाकात की और अपनी बात को विस्तार से सभी के सामने रखा गया, जहां सभी ने सहमति जताते हुए मिशन 2022 में पूर्ण रूप से साथ देने का वादा किया। इस दौरान सुखपाल, सतीश, आदेश कुमार, संजीव कुमार, अमित कुमार, सुरेंद्र, वीरेंद्र, जय कुमार, अनुज, कपिल, राजकुमार, अंकित, पवन आदि मौजूद रहे। इसके अलावा गांव मथुरा में राहुल पालीवाल के आवास पर पहुंचकर ग्रामवासियों से मुलाकात की और अपनी बात को सभी के समक्ष रखा, जहां सभी ने बात का समर्थन किया। और इस दौरान मुख्य रूप से बंटी, सुंदर, परमेश, सुशील कुमार, कश्मीर सिंह, जनेश्वर, बाबूराम आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर गौकशी व पुलिस मुठभेड़ सहित लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर में वांछित अपराधी कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसएसआई प्रमोद गुरी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर गैंगस्टर में वांछित चल रहे अभियुक्त कल्लू उर्फ कुर्बान पुत्र फकरू निवासी न्यामो को गांव नगलाराई मदरसे के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पर गौकशी व पुलिस मुठभेड़ सहित संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
अमरोहा के हसनपुर में सैयद नगली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पुरानी शिक्षा नीति को छोड़ने तथा नई शिक्षा नीति पर बल दिया गया और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सैयद नगली सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सत्र के पश्चात सरस्वती विद्या मंदिर प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे ने उपस्थित अधिकारियों व जनपद के 30 से अधिक इंटर कॉलेज के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों का परिचय कराया। कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता विद्या भारती जिला प्रमुख अक्षय अग्रवाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षा, शारीरिक व खेलकूद को महत्व दिया। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में प्रूफ के साथ JEE-TG2 की कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार विद्युत विभाग पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि नगर की नवी मंडी परिसर में भारतीय किसान संघ की बैठक जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें प्रांतीय संगठन मंत्री चौधरी नरेंद्र सिंह ने बताया कि ओसा माफी निवासी किसान ने अपना 12,431 रूपए का बिल जमा किया था, जिसमें लोड अधिक चलने के कारण उनको JEE-TG2 से लोड कम कराने की अपील की गई थी, जिसमें JEE-TG2 ने 500 रूपए लेकर लोड कम करने का आश्वासन दिया था। साथ ही लाइनमैन को 200 रूपए का मामला भी प्रकाश में आया है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भारतीय किसान संघ के एक्सीएन जेई समेत अधिकारियों और मीडिया को दी गई है, जिससे आरोप भी सिद्ध हो गया है। लेकिन उसके बाद भी जेई रविश त्यागी एवं गुरुदेव सिंह ने आश्वासन दिया कि जांच पड़ताल कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं ये हमारे औसा के किसान हैं, उन्होंने बिल जमा किया 12,431 रूपए और उन पर लोड ज्यादा चल रहा था, तो उन्होंने कहा था जेई साहब से, बोले साहब मेरा बिल ज्यादा आ रहा है तो कुछ लोड कम करा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप 500 रूपए दे दो। एक TG2 है देहरा बिजली घर पर छोटे लाल, उन्होंने 500 रूपए लेके और बोले कहा मैं तेरा लोड कम करा दूंगा। अब 2 दिन बाद किसान फोन करता है अपने फोन से, बोले ये जो हमने 500 रूपए जेई साहब आपको दिए थे लोड कम कराने के, लोड कम हो गया? बोले हाँ हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बिजली विभाग से, जब 500 रूपए लेकर आप लोड कम कर रहे हैं, फिर ये इस तरीके से तो लोड स्वतः ही बढ़ा रहे होंगे, इनकी हरकतें हैं ये। दूसरा, उसी TG2 ने उसमें भी रिकॉर्डिंग है, उसने कहा कि मैं विजेंद्र को भेज रहा हूँ 200 रूपए ने और दे देना। ये समस्या है बिजली विभाग के सामने हमने रखी और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसमें अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ FIR होगी, उसकी कार्रवाई होगी। और ये जो हमारी आज बैठक है, ये किसान संघ की मासिक बैठक होती है हर महीने, जिले की अलग, खंड की अलग। ये आज हमारी खंड की बैठक है और इसमें जो बिंदु आए, एक तो मीटर की समस्याएं हैं। किसान मीटर लगवाने के लिए एप्लीकेशन दे देता है, मेरा मीटर खराब हो गया, उसके मीटर नहीं लगाए जाते, ऊपर से उस पर चोरी के नाम पे FIR कराई जाती है, जबकि मीटर की एप्लीकेशन उसकी लगी हुई है। इन समस्याओं को लेकर बिजली विभाग का जो मामला है वो सबसे मुख्य है। और दूसरी बात, अब चीनी मिल शुरू होने का समय आ रहा है, अभी तक सरकार ने कोई रेट की घोषणा नहीं की है, पुराना भुगतान नहीं दिलवाया है। धान की घोषणा 1868 रूपए कर दी है, मगर कहीं पर भी धान ठीक से नहीं खरीदा जा रहा है। अमरोहा में 19 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ सेंटर ऐसे हैं जो अभी तक चले नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पर बनने के बाद खरीद नहीं हुई है। तो किसान आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? अगर ये हमारी सभी समस्याएं गन्ना भुगतान की रहने दो, बिजली विभाग की है, धान संबंधी है, अगर किसान को ये समस्याएं हल नहीं होंगी तो भारतीय किसान संघ इस पर उग्र आंदोलन करेगा, सड़कों पर बैठेगा, सड़कों पर आंदोलन करेगा और इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम कोरोना से नहीं डरेंगे, हम फिर खुल के बिल्कुल आंदोलन करेंगे, इसका समस्याओं का शीघ्र हल कराएंगे। अमरोहा के हसनपुर में बर्बाद हुए डीजे लाइट और बैंड बाजे वाले लोगों ने ब्लॉक में एसडीएम से वार्ता कर अनुमति दिलाई जाने की मांग की। आपको बता दें कि बैंड बाजे, डीजे एवं टेंट वाले एकत्रित होकर नगर के ब्लॉक प्रमुख एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वह लोग बर्बाद हो चुके हैं और उनके बच्चे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उनके सामने आर्थिक संकट आ रहा है। अगर जल्द ही बैंड, लाइट व टेंट आदि की कार्य शुरू नहीं किए गए और उनको अनुमति नहीं मिली तो वह लोग भूखे प्यासे जल्द ही सड़क पर आ जाएंगे। सर, मामला ये है कि जब से ये कोविड-19 चल रहा है, जब से हम लोग जितने भी बैंड बाजे वाले, लाइट वाले, डीजे वाले, टेंट वाले बंद पड़ा हुआ, हम लोग जो कारोबार से बिल्कुल बेदखल हो चुके हैं। हमारे लिए कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम जो क्या नाम है, योगी जी ने वो पेपर में दे दिया है कि 15 अक्टूबर से
बैंड बाजा लाइट का काम चालू हो जाएगा। अब कल हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब के पास भेजा था, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि बाजा नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग तो भूखमरी कगार पर आ चुके हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करें बताइए आप लोग। क्या मांगे आपको? सर ये हमारा ये बाजे काम खुल जाए तो हम 2 रोटी अपने बच्चों को खिला सके, हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हमारी रोजी रोटी चलती रहे। बड़े अधिकारियों से शिकायत की आपने? सर अभी नहीं कर पाए हम लोग। अब ये एसडीएम साहब से भी 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं हम लोग। अभी इनका 2 मीटिंग हो रही है। ऊपर कगार पे पड़ा है इस टाइम, कहाँ से लाए खाने के लिए बताओ। हमारा कोई कारोबार नहीं, दुखी हो गए भाई, सब दुखी परेशान है सारे लोग। ये हमारा ये कारोबार है। अमरोहा के हसनपुर धोरिया बिडला गंगा में नहाते समय दादा पोते गंगा में डूब गए, जहां गोताखोरों ने बामुश्किल उनको निकाला और चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव धोरिया बिडला में गजरोला थाना क्षेत्र के गांव तिगरिया खादर निवासी 48 वर्षीय अजय पुत्र ख्याली राम अपने पोते 8 वर्षीय हिमांशु पुत्र अर्जुन को लेकर गंगा में नहाने के लिए आया हुआ था, जहां गहरे पानी में जाने के कारण दोनों गंगा में डूब गए। साथ ही सूचना पर पहुंचे परिजनों संग कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर सर्चिंग अभियान चलाया, जहां गोताखोरों की घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को गंगा से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं दोनों दादा पोते की नजदीकी चिकित्सालय में मौत हो गई। आपका राकेश कहाँ रहते हैं? तिगरिया खादर। अच्छा, ये जो आज यहाँ डूबे हैं, क्या मामला था, कब कैसे आए थे? ये गंगा जी नहाने आए थे। अच्छा, तो कौन कौन डूबे हैं? एक लड़के क्या नाम है उसका? अर्जुन के हिमांशु। हिमांशु हाँ, और एक अजय। अजय कौन लगते हैं आपके? मेरे भाई है छोटा। सर जी, तो अब क्या स्थिति है? मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, वैसे काफ़ी समय हो गया। वो मिल मालिक है। मिल गए? हाँ, मिल तो गए। दोनों 2 जने दोनों। हाँ। क्या लोग आए थे नहाने? 3 लोग थे। मेरठ के बहसुमा नगर के मोहल्ला होलीवाला में 2 दिवसीय राजा नैन सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में लगभग 16 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें लगभग 8 टीमों ने शानदार मुकाबला करते हुए कबड्डी खेली और फाइनल मुकाबला शुक्रवार को होगा। गुरुवार को राजा नैन सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पंचायत चेयरमैन विनोद चाहल व समाज सेवी सुनील चाहल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर चेयरमैन विनोद चाहल ने कहा कि कबड्डी प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने जो भाग लिया है वह सराहनीय है। ग्रामीण अंचल में ऐसी प्रतियोगिताओं में बच्चों में छिपी कला को निखारता है। कबड्डी प्रतियोगिता में पहला मैच गोस्वामी क्लब बहसुमा और हापुड़ क्लब के बीच खेला गया, जिसमें हापुड़ क्लब ने शानदार जीत दर्ज की। दूसरा मैच खेड़ी क्लब MP क्लब महमूदपुर सिखेड़ा के बीच खेला गया, जिसमें खेड़ी क्लब ने शानदार जीत दर्ज की। तीसरा मैच बहसुमा क्लब व मोड़ खुर्द क्लब के बीच खेला गया, जिसमें बहसुमा क्लब ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के गांव मोड़ खुर्द में स्थित PNB बैंक से किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा है, जिसमें बैंक द्वारा दुगना ब्याज किसानों से ले रही है। जब किसानों को ब्याज के मामले का पता लगा तो वह बैंक मैनेजर से शिकायत करने के लिए पहुंचे, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि यह बैंक से कोई गड़बड़ नहीं है, यह ऊपर से ही सिस्टम में ब्याज लगा हुआ है। किसानों ने हंगामा करते हुए कहा कि जब तक ब्याज नियमानुसार नहीं लिया जाता तब तक वह लोन जमा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में बैंक मैनेजर के समझाने बुझाने पर लोगों ने जमा कर दिया। लेकिन किसानों ने कहा कि लोन तो जमा कर दिया है, लेकिन मामला न्यायालय में दर्ज कराएंगे। इन अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट लगा है 31/3/2019, 31/3/2020 का राउंड वो थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है। उसमें हमसे जो पूछा गया कि हमने बताया कि जो अकाउंट नॉन KYC कंप्लाइंट है या जिसमें आधार कार्ड नहीं है उसमें वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा है। अब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो उसमें इंटरेस्ट सही लग रहा है। ये लोगों में उसमें 7% ब्याज लगता है और उसमें समय से साल के अंदर कम करना पड़ता है, तो उसका 3% रिटर्न वापस हो जाता है। इन्होंने क्या करा है, उसमें 7% की बजाय 15% का ब्याज काट दिया और वापसी 3% शो कर रहे हैं, उसमें 103% करके और 100% वापसी कर रहे हैं। ये 420 है और ये एक किसान के लिए नहीं है, मतलब कोई एक किसान पर लागू नहीं है। ये तो पूरे 95-90% जो KCC है सभी वो ये बड़ा हो रहा है PNB का। कितना परसेंट? पंजाब नेशनल बैंक में खाता किसी का कार्ड लगा रखा, किसी कार्ड नहीं माँ के नाम पे, शिक्षा देने के नाम पे
हमारे से जमा करना है तो 7% ब्याज लगता है किसी कार्ड में जमा करते हैं तो मैंने सामने 15% ब्याज लगाया। हमने 15% के हिसाब से पैसे जमा करते 15 हफ्ते और मैंने 1 हफ्ते का दिया लंबे से अगर 30% सब्सिडी आती है वो हमारे हफ्ते में नहीं है। यहाँ से तो हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हमने हेड ऑफिस के लिए पैसा आपने जमा कर दिया? पैसा पूरा जमा कर दिया 15% के हिसाब से। आप क्या कार्रवाई कराओगे अब? केस लगाएंगे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की एक जनसभा न्याजुपुरा में मोहम्मद शहजाद के आवास पर हुई, जिसकी अध्यक्षता मुकीम ने की तथा संचालन सलमान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने साथियों के साथ पहुंचे भाकियों अम्बावता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम का क्षेत्र के किसानों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सभा में मौजूद पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और क्षेत्र के लोगों को संगठन की ताकत से अवगत कराया। कौन कौन से अधिकारियों को किन कौन कौन सी सदस्यता दी आपने? हमारा 13 लोगों ने यहाँ किसानों को सदस्यता ग्रहण की है और पद हमने यहाँ एक ही दिया ग्राम सादा। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव सखेड़ी नहर पर एक युवक ने गंग नहर में छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले युवक के पास से रेंजर साइकिल, ड्राइविंग लाइसेंस और MI मोबाइल, पर्स आदि सामान बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। छलांग लगाने वाले व्यक्ति का नाम दीपक सैनी पुत्र कृष्णपाल सैनी निवासी भोपा रोड नई मंडी बताया जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद नगर के हाईवे पर साईं धाम मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ है। एक बोलेरो कार ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक हेल्पर को कुचल दिया। ट्रक का टायर फट जाने के बाद ट्रक ड्राइवर व हेल्पर दोनों ट्रक के टायर को बदलने का काम कर रहे थे, जहां पीछे से आई बोलेरो कार ने दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को CSC हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों लोग सहारनपुर के शेखुपुरा कदीम के रहने वाले हैं। बोलेरो कार में सवार लोग फरार हो गए। वहीं पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर जिला चिकित्सालय भेज दिया। कैसे हुआ? ये 2 लोग हमारे पास मृत अवस्था में आए थे। एक्सीडेंट हुआ है यहीं पे हाईवे पे साईं मंदिर के आसपास, तो यहाँ मृत अवस्था में हमारे पास। तो अब कैसे मृतक है? मृतक अवस्था में आए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।